गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 14 नवंबर और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी गैप डाउन ओपनिंग से आज शुरुआत हुई, लेकिन ओवरऑल फिर से एक बार ग्रीन हरे निशान में आकर ये क्लोज हुआ। तो आज निफ्टी 30 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में 135 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। आज बिहार राज्य के इलेक्शन के रिजल्ट थे, तो निफ्टी में काफ़ी एक साइडवेज मोमेंटम अप एंड डाउन वाला वो देखने को मिला। प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, ट्रेंडलेस मार्केट था। तो हो सकता है इस मंडे को हमें इसका रिएक्शन देखने को मिले। अगर हम एफआईआई और डीआईआई का अगर चार्ट देखें तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई 4 महीने हो चुके हैं लगातार एफआईआई जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। लेकिन डीआईआई को देखिए, लगातार यहाँ पर जो एसआईपी करते हैं उसके बदौलत म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ कंटिन्यू बाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन एफआईआई जो है यहाँ पर कंटिन्यू सेल कर रहा है। अभी जो जीएसटी रेट में कटौती हुई थी उसके कारण इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी अच्छा आया। इन्फ्लेशन में कटौती हुई है, तो इससे मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया। 4 दिनों से हमने देखा कि ज़बरदस्त मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया और 26,000 का लेवल इसने छू लिया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर एफआईआई इसको देखे, वहाँ पर ग्लोबल क्यूज़ देखे तो काफ़ी निगेटिव है। इसके कारण यहाँ पर लगातार एफआईआई की तरफ से ये डेली का डेटा है, डे वाइज, तो लगातार एफआईआई जो है वो बिकवाली ही कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और अमेरिका की जो शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन वाला जो पॉलिसी चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है, वहाँ पर अगर ऐसे ही हालात बनते रहे तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी वीक ख़त्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। जो सेकेंड टारगेट का लेवल था उसके नीचे ओपन हुआ, तो शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता, लेकिन जैसे जैसे बाउंस बैक कर रहा था और नीचे आ रहा था तो सेकेंड टारगेट के पास ही ये बार बार सपोर्ट ले रहा था और बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट का जो 15 मिनट बचा था उसमें ये एक स्पाइक आते हुए हमें देखने को मिला। अभी वीक ख़त्म हो चुका है, तो मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वीकली चार्ट को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, यानी एक कैंडल हमें एक वीक का हाई, लो, ओपन और क्लोज दिखा रहा है। अभी ये जो दो कैंडल बनी थी यहाँ पर हमने देखा था कि ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर 26,000 के लेवल से आ रहा था। काफ़ी 2 वीक अगर ये कैंडल देखे, 2 वीक की काफ़ी लंबी टेल ऊपर की तरफ छोड़ दिया था और छोटी सी बॉडी बनाया था। तो इसका सिग्नल मिला था कि यहाँ पर भाई एक करेक्शन आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक हमें एक बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनते हुए देखने को मिली। लेकिन अभी जो डेटा आया था इन्फ्लेशन का, तो उससे मार्केट ने फिर से एक बार रिकवर किया और 26,000 के लेवल को छुआ, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ इस वीक, और जस्ट इसके नीचे आकर ये क्लोज हुआ है। अगर हम पैटर्न देखें, ये वाला अगर हम पैटर्न देखें तो ये क्लोजिंग बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है। 2 रेड कैंडल बन गई, डाउन ट्रेंड था 2 वीक, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है जिसका क्लोज प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के ऊपर है। और यहाँ पर प्रीवियस लो भी, ये जो प्रीवियस लो है ये अभी करंट लो के नीचे है, यानी हायर लोज भी बना है, हायर हाई भी बना है और हायर क्लोज भी बना है। तो ये तीनों पैरामीटर जब मैच होते हैं रेड कैंडल के बाद और ग्रीन कैंडल बनता है, तब इसे क्लोजिंग पैटर्न, क्लोजिंग रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हो सकता है आने वाले वीक में ये 26,000 को ब्रेक करे और इसके ऊपर यहाँ पर भी हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिले। तो वेट करना होगा 26,000 के लेवल को। अगर ये रिस्पेक्ट करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो यहाँ से फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ सकती है। तो 26,000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। ये वीकली चार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटीज़ है ये होने के लिए टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर ये एनालिसिस है हमारा। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट को देखें तो कल जो ये कैंडल बना था ये स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल था, लेकिन अभी उसका नेक्स्ट कैंडल जो बना है ये ग्रीन कैंडल बना है, तो चांसेस बढ़ जाते कि ये और ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था 2 बार यहाँ पर 26,000 के लेवल को इसने छू लिया, लेकिन यहाँ से ही फॉल हमें 2 बार देखने को मिला है और अभी ये तीसरी बार।
तो जब बार बार कोई एक लेवल हिट होता है तो वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ये ब्रेक होने के। तो वेट करें, 26,000 को अगर ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ पर निफ्टी में नए हाईज देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इमीडिएट पहला सपोर्ट होगा ये पिंक लाइन, जो कि 25,673 के पास है। ये पहला सपोर्ट का काम कर सकता है और ऊपर 26,000 का क्रूशल लेवल है। तो ये है निफ्टी के डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर के चार्ट में अभी मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो होगा आज के हाई के जस्ट ऊपर, यानी 25,948। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 25,970 का, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 25,991 का। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल है ये बनेगा अराउंड 25,873, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 दिन लगातार इसी लेवल के पास आके ये निफ्टी क्लोज हुआ है 2 दिन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तो ये लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,851 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,824 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न था, साइडवेज पैटर्न था। काफ़ी ट्रैफिक हमें देखने को मिला यहाँ पर, अप एंड डाउन्स। गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पर बैंक निफ्टी की, जैसे निफ्टी की हुई थी। ऊपर आया और जैसे ही टूवर्ड्स फिर से साउथ के पास आ रहा था, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास इसने बार बार सपोर्ट लिया है। तो जो लेवल्स हमने यहाँ पर भी मार्क किए थे वो अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। उससे पहले जो हमारी ऑफ़र है उसके बारे में आपको बता दूं। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट, अपस्टॉक्स, 5पैसा या फिर एंजल वन, ये हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। इसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है। और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। आपको यहाँ से ही अकाउंट ओपन करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। सपोज एंजल वन में अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर, ओटीपी डालना है, कंटिन्यू करना है। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी है तो 1 दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। चलते फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पैटर्न तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू अप ट्रेंड का बना हुआ है 3 दिन से। अप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है, और इसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा, ये कल का जो हाई था ऑलमोस्ट उसी के पास भी आज का हाई लगाया है, तो उसके जस्ट ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसकी साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 58,614 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 58,676 का, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 58,743 का। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा अराउंड 58,464। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा अराउंड 58,414 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 58,364 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.